तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी की दोस्तों 2 से 3 बिग अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं और साथ में ही कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास रहने वाला है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन आज के कारोबार दिन के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 1.5 से 2% तक की भारी भरकम गिरावट कराई थी और कंपनी लगभग आप देख सकते हैं 93 रुपए के आसपास भी चली गई। लेकिन वहां से कुछ सिलसिला बना है खरीदारी का। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का यहां पर कुछ लेवल बन रहा है वो दोस्तों काफी बेहतरीन है और यहीं से दोस्तों कंपनी में एक बड़ी रिकवरी के चांसेज बन रहे हैं। जैसे कि 6 महीने के ट्रेंड को आप देखेंगे तो कंपनी ने इस वाले ट्रेंड के अनुसार बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनी ने दोस्तों इसी वाले यहां पर लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है और इसकी वजह से कंपनी में कुछ गिरावट का सिलसिला भी चल रहा है। और जैसे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल है, उन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी पर नेगेटिव कमेंट कर दिया है कि कंपनी आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरावट यहां पर करा सकती है, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। लेकिन उसकी वजह से कंपनी दोस्तों अब यहां पर नहीं रुकेगी और बहुत ही जल्द अब कंपनी में रिकवरी के चांसेस आपको बनने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों कई ऐसे लेवल है, सपोर्ट है, जिन पर दोस्तों कंपनी रिकवरी यहां पर कर सकती है। तो दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर इन सभी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। वहीं 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 85% का रिटर्न दिया और 5 साल में तो कंपनी यहां पर मल्टी बगर बनी हुई है और 300% का रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी देख सकते हैं पिछले कई टर्म से बहुत ही ज्यादा यहां पर लेवल बनाई थी, साइडवेज थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट यहां पर बढ़ावा दे रही है तो उसी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी का किस प्रकार से ट्रेंड बदल गया जो इस प्रकार से यहां पर था। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम पर दोस्तों कंपनी का बहुत ही बड़ा स्कोप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के दिन में आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास बीएसई एंड एनएसई पर वॉल्यूम बना है और इनमें से 34% का डेरिवेटेड है। लेकिन दोस्तों सेलर्स की एक्टिविटी आज ज्यादा रही, लेकिन इतनी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बाय क्वांटिटी का भी प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों डाउन होने के बाद स्थिर बनी रही, ज्यादा गिरावट कंपनी में नहीं मिली है। और यही दोस्तों सबसे अच्छी बात है कंपनी की कि यह आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से 100 रुपए के आसपास ही ट्रेंड कर रही है और इससे ज्यादा कंपनी में गिरावट नहीं हो रही है। यहां पर देख सकते हैं 6 महीने का कुछ ये पैटर्न है और इसमें देख सकते हैं कंपनी लगातार साइडवेज है और दोस्तों यहीं से कंपनी में एक बड़ी रिकवरी के चांसेज अब बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के अब बात करते हैं यहां पर कुछ ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं श्री राजकुमार चौधरी ने एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। मतलब कि दोस्तों 12 तारीख को जो अपडेट आया है इसमें एक नए एमडी एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के नियुक्त कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले हैं और इनको दोस्तों पूरी तरह से नियुक्त कर दिया गया है। जल विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों के अधिक के अनुभव वाले अनुभवी सिविल इंजीनियर हैं और इनका नाम है राजकुमार चौधरी और इन्हें देख सकते हैं एमडी बना दिया गया है। 60 वर्षीय हैं, जिन्होंने दोस्तों पिछले 1990 से देख सकते हैं यहां पर झारखंड के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है मैं यहां पर दोस्तों पदभार संभाला था, लेकिन अब फिलहाल आप देख सकते हैं एनएचपीसी कंपनी को इन्होंने यहां पर ज्वाइन कर लिया है। एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में कार्य करने वाले ये दोस्तों एमडी बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट बनते हैं और इन्होंने कई विभागों और कई ऐसी परियोजना है जिन पर इन्होंने काम कर लिया है, जिनमें दोस्तों इंजीनियरिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग और भारत के यहां पर कुछ ऐसे अपडेट हैं जहां पर दोस्तों इन्होंने कारोबार किया। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं भूटान के भी 2 जल विद्युत परियोजनाओं में इन्होंने कार्यभार संभाला था, लेकिन अब दोस्तों वहां से निष्कासित होने के बाद यह आ चुके हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में। और एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी में फिलहाल आप देख सकते हैं कोएल, कारो, फिर कालपोत, तीस्तावी, सुब्रमण्य लोवर और दोस्तों कई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जिन पर दोस्तों ये देखभाल करेंगे और दोस्तों बुलंदियों पर इनको ले जाएंगे। और ऐसा हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम पर कहां से कहां चली जाएगी। कंपनी के पास इस टाइम में 7100 मेगावाट के आसपास दोस्तों यहां पर कैपेसिटी है बिजली उत्पादन की, लेकिन आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो 10,500 मेगावाट के हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों यहां पर एक साथ चलेंगे तो कंपनी आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए से कहां चली जाने वाली है। और दोस्तों कई ऐसी बड़ी फर्म है जैसे कि टाटा पावर है और उससे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गुड अपडेट आ रहा है कि बड़े पूंजीगत व विस्तार हाइड्रो परियोजनाओं की योजना बना रही है। प्रवीण सिन्हा ने देख सकते हैं यहां पर एक बड़ी घोषणा कर दी है, जो टाटा पावर के एक सीनियर ऑफिसर है। इनका मानना है कि यहां पर कंपनी अब बहुत ही जल्द बिजली प्रोडक्शन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में विस्तार करेगी और लगभग 60,000 की नई परियोजना यहां पर निकल कर आने वाली है। एनडीटीवी के आसपास एनडीटीवी को इन्होंने देख सकते हैं एक इंटरव्यू दिया और उसमें कह दिया
है कि हर साल यह 20,000 करोड़ का आवंटन करेगी और ऐसे में 3 साल में लगभग 2800 मेगावाट के हाइड्रो कारोबार को विस्तारित करेगी। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाले हैं ये तो है नहीं कि पावर है, जो टाटा पावर है जो दोस्तों एक साथ यहाँ पर खुद प्लांट यहाँ पर डेवलप करेगी। तो ऐसे में दोस्तों इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी और ये कंपनी है बिड्स वगैरह और कुछ निविदाएं यहाँ पर परियोजनाएं वगैरह निकालेंगे और जो यहाँ पर सस्ते दामों में इनको एक्वायर करेगा तो वही दोस्तों इनका यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी। और 2800 मेगावाट का देख सकते हैं यहाँ पर टाटा पावर की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं टाटा पावर की साइड से यहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट पहले भी मिल चुके हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को, वो भी सोलर पैनल के मिले हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अब की बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कई बड़े प्रोजेक्ट टाटा पावर की तरफ से मिल जाएं। और साथ में दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया जो कल के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था। और महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 5630 मेगावाट का देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं को देख सकते हैं एमओयू पर साइन कर लिए हैं जो लगभग 24,631 करोड़ के हैं। तो दोस्तों इनसे भी बहुत ही बड़ी उम्मीद है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक कोटक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस कंपनी में 32% की भारी भरकम गिरावट का संकेत दे दिया है। उनका मानना है कि कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो खास नहीं निकल कर आया और इसी वजह से कंपनी बहुत ही जल्द यहां पर गिर और सकती है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि यहां पर हाइड्रो पावर दिग्गज कंपनी है जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट हो रही है। और इनका मानना है कि जो तीस्ता नदी है उस पर बाढ़ आने की वजह से इसमें बहुत ही बड़ा यहां पर खराबी हो गया था जिसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट आए हैं। और उनका मानना है कि कंपनी का रिजल्ट अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी और भी गिरावट करा सकती है। अब की बार आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन मामूली रूप से घटकर है 2024 में देख सकते हैं 30 का आधार घटकर यहां पर 24% यहां पर रहा है, सॉरी 54% के आसपास रहा है। वैसे यहां पर दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर चले तो लगभग 3% के आसपास गिर गया है इस कंपनी का एबिटा मार्जिन। और दोस्तों ये भी देख सकते हैं यहां पर एक कंपनी का एक यहां पर चल रहा है पार्वती 2, एक यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है जो 2025 के आसपास चालू हो जाएगा। और दोस्तों 2026 के आसपास देख सकते हैं ये वित्त वर्ष में एक बड़ी एंट्री करेगा। लेकिन दोस्तों अब आने वाले टाइम पर और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि लोअर सुब्रमण्यम है और ये भी दोस्तों 2027 के लास्ट तक चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इनकी वजह से इन्होंने यहां पर इस कंपनी पर रेटिंग घटा दी है क्योंकि जब तक ये चालू नहीं होंगे तब तक रेवेन्यू अच्छा नहीं होगा। और इसी वजह से आप देख सकते हैं इन्होंने होल्ड करने की और दोस्तों कुछ यहां पर कोटेक वगैरह ने यहां पर डिक्रीज करने की सलाह दी है। तो यहां पर दोस्तों आने वाले टाइम में 2 से 3 साल इस कंपनी को आप होल्ड करते हैं तो कंपनी बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस भी कर सकती है इन अपडेट्स के अनुसार ही। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं एनुअल रेवेन्यू अब की बार गिरावट कराया है लगभग 2.5% के आसपास और 10,999 करोड़ के आसपास देख सकते हैं गिरावट रही है। लेकिन पिछली बार आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ किया था लगभग 5.5% का। क्वार्टरली रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं एकदम नेगेटिव पहलू निकल कर आ रहा है और इसमें भी 2.29% की गिरावट है जो ईयरली बेसिस पर 3,000 करोड़ के आसपास रही। लेकिन ईयरली बेसिस पर पिछली बार आप देखेंगे तो 14% का ग्रोथ था। वहीं एनुअल नेट प्रॉफिट के ऊपर बात की जाए तो यह भी नेगेटिव पॉइंट है और 6-7% के आसपास गिरावट कराई है और 3600 करोड़ का देख सकते हैं इसमें यह देखने को मिला है। लेकिन पिछली बार देख सकते हैं लगभग 51% के आसपास शानदार ग्रोथ किया था। उसके बाद नेगेटिव आप देख सकते हैं एक कंपनी का पहलू आ रहा है जिसमें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी लगभग 0.8% की गिरावट रही जो लगभग रहा है 1028 करोड़ का। तो देखा जाए तो गिरावट है लेकिन पिछले क्वार्टरली में आप देखेंगे तो लगभग 7% का स्कोप था। और उसके बाद स्टॉक के प्राइस में भी देख सकते हैं गिरावट हुई है लगभग 86% की। लेकिन उससे पहले कंपनी में लगभग 11% का उछाल भी था। प्राइस टू अर्निंग रेशो के ऊपर बात की जाए तो कंपनी 26 लोअर देन सेक्टर पी रेशो 26 मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव पहलू कंपनी का है। डेब्ट टू अर्निंग रेशो के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने दोस्तों अब की बार अपना कर्जा यहां पर कुछ चुका दिया जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। आरओए के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं यहां पर 9.36 लेस देन यहां पर 10 मिल रहा है, मतलब कि कंपनी का आरओ भी यहां पर आपको डिक्रीज करता दिखाई दिया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देख सकते हैं आपकी बार डिक्रीज हुई है लगभग 1.66%। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख सकते हैं पॉजिटिव है और प्रमोटर ने प्लेज वगैरह बिल्कुल नहीं दिए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल यहां पर नेगेटिव पे नेगेटिव आपको पहलू मिले हैं जो दोस्तों डराने का संकेत यहां पर देते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी जैसे ही यहां पर 7100 मेगावाट से सीधे ही 18,000 मेगावाट पर शिफ्ट हो जाएगी तो दोस्तों उसके बाद कंपनी के ये सभी के सभी पहलू आपको पॉजिटिव आते दिखाई दे जाएंगे।
अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये पैटर्न काफी बेहतरीन था, लेकिन इसको ही इसने ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन कंपनी का इसी वजह से आप देख सकते हैं आरएसआई के लेवल 30 के आसपास आ चुका है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी यहां पर गिरावट करा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये 30 से नीचे आएगा तो ओवरसोल्ड जोन में आएगा, जो दोस्तों खतरे की घंटी यहां पर हो सकती है, मतलब कि कंपनी में गिरावट के प्रेशर और मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह कंपनी आपको 90 रुपए के आसपास भी आती है, और दोस्तों ये कंपनी का जो लेवल बन रहा है आरएसआई का, यहां से ये कंपनी रिकवरी भी आपको करते दिखाई देगी। रिकवरी किया तो दोस्तों कंपनी वही 100 रुपए के रेंज में तो अफकोर्स जाएगी, क्योंकि कंपनी पिछले 6 महीने से 90 रुपए से नीचे नहीं गई है, और दोस्तों 100-105 रुपए के बीच में ही कारोबार की है। तो उसी हिसाब से कंपनी दोस्तों हो सकता है कि यहां से एक बड़ा मोमेंट आपको दिखाए। अगर ये कंपनी कल गिरावट कराएगी तो हद मारकर 90 रुपए के आसपास चली जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे भी नीचे गिरावट होती है तो कंपनी आप समझ सकते हैं कि लगभग 80 रुपए तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकती है। लेकिन यहां से रिकवरी जरूर होगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और उसी वजह से कंपनी का वैल्यू 80 से ऊपर तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसकी वजह से कंपनी में तेजी रहेगी। लेकिन जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो वही दोस्तों प्रॉफिट निकाल कर ले जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है इसमें इस टाइम लॉस करा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय कर सकते हैं।